वेलकम टू टागे विदेश से। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। एजीटीए डीवी के लिए 6 बहुत जरूरी बातें। लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस विज्ञापन अगले महीने। उत्तर प्रदेश कृषि भर्ती विज्ञापन वॉक इन इंटरव्यू। यूपी होमगार्ड के लिए बेस्ट बुक्स की जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ यूपी होमगार्ड की बेस्ट बुक्स के बारे में। यूपी होमगार्ड्स के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड्स लाया है उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम का स्टडी बुक, और ये आपके सिलेबस के अनुसार ही तैयार की गई है। ये 299 रुपये में 295 पेज की ये बुक मिलेगी। आपका जो होमगार्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस दिया गया है और इसके ही अकॉर्डिंग ये स्टडी बुक तैयार की गई है। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये सैम्पल है, ठीक है। और इसको बुक को आप ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं। स्टडी बुक के साथ ही आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस सेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड्स आपके लाया है यूपी होमगार्ड। प्रैक्टिस सेट के लिए भी बुक है और ये आपको 139 रुपये में मिलेगी। 112 पेज की ये बुक है और ये आपके सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं और इसके व्याख्यात्मक हल भी यहाँ पर ये तैयार किए गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर इस बुक में सैंपल के तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रश्नों की क्वालिटी भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रश्न तैयार किए गए हैं और इसमें आपको व्याख्यात्मक हल भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग इसको ले सकते हैं या फिर अपनी नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश एक कृषि भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के बारे में। तो ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एसएच, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। तो यहाँ पर इसका ये जो नोटिफिकेशन आया है इसको भी यहाँ पर डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद मतलब यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि आपका निकट राजकीय उद्यान करियप्पा मार्ग आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसमें आपकी वैकेंसी निकल के आई है। ये नोटिफिकेशन की डेट है 13/3/2026। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल की और एक एक करके पोस्ट है, कई इसमें पोस्ट हैं, ठीक है। और इसकी जो सैलरी है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर 42,000 पर मंथ और 35,000 15,000 इस तरह से आपको सैलरी भी मिलेगी। और इसमें आपकी जो पोस्टिंग है ये सीतापुर में होगी केवीके में, ठीक है। और ये डेट ऑफ इंटरव्यू जो है यहाँ पर डेट और टाइम दिया गया है हर पोस्ट के लिए। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी छात्र इसमें आवेदन करना चाहते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये नोटिस चाहिए तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैंने पहले ही ये नोटिस यहाँ पे डाल दिया था, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर सर्च कीजिए टारगेट विद एसएच, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस विज्ञापन से संबंधित जानकारी के बारे में। दोस्तों, 19 फरवरी 2026 को मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें आपको जानकारी दी थी एजीटीए के बारे में भी जानकारी दी थी आप लोगों को कि एजीटीए का जो नोटिस है फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में आएगा और आपकी डीवी भी मार्च में स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा सचिव जी ने बोला था। ये एजीटीए का धरना 22 तारीख को हुआ था, उससे पहले ही 19 फरवरी को आपको जानकारी दी थी, ठीक है। तो जो जानकारी इसमें दी थी वो सही साबित हुई थी बाद में। इसके अलावा यहाँ पर लोअर पीसीएस की भी जानकारी दी थी। तो लोअर पीसीएस के बारे में आपको इस वीडियो में बताया था कि इसका कंबाइंड विज्ञापन जो है वो अप्रैल माह में ये जारी किया जाएगा, ऐसा सचिव जी ने बोला था। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के छात्र गए थे तो उनसे बोला था, और जो भी जानकारी दी गई थी यहाँ पर वो अभी तक सच साबित हुई है। इसके अलावा भी आपको अलग से बता दूं कि लोअर पीसीएस और एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस इसके विज्ञापन पर काम चल रहा है, ऐसी न्यूज़ प्राप्त हुई है। और अगले महीने आपको अप्रैल में इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है, ठीक है। लेकिन अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, देखिए पहले सचिव जी ने यही बोला था इसका कंबाइंड विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार मुझे ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि लोअर पीसीएस या एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस इनका कंबाइंड विज्ञापन आएगा, मतलब जो नॉर्मल पोस्ट होगी और जो स्पेशल पोस्ट होगी उनका कंबाइंड विज्ञापन आएगा या अलग अलग आएगा। तो ये चीज़ अभी आयोग में पूरी तरह से इस पे डिसीजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिलहाल जो भी है अगले महीने तक सब कुछ सॉर्ट आउट करके ये अगले महीने आपको इसका अप्रैल में विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यही जानकारी प्राप्त हो रही है।
आगे बात करें एजीटीए डीवी से रिलेटेड छात्रों के बारे में। 6 ज़रूरी बातें हैं। पहली सबसे ज़रूरी बात है कि आज जो डीडीए एग्रीकल्चर का रिजल्ट आया है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, तो ये इसमें भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एजीटीए में अप्लाई किया होगा, और अगर कोई ऐसा छात्र है तो कृपया करके एजीटीए की जो डीवी है उसको स्किप कर दे। जो भी आपने अगर डीवी करवाई हो तो उसको भी आप चाहें तो आप डिलीट करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं ऐसे सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा एजीटीए छात्रों की तरफ से कि जो भी किसी सरकारी पद पर हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोग एजीटीए की डीवी ना करवाएं। ऐसा करने से किसी गरीब किसान के बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और उसका घर खुशियों से भर जाएगा। तो ऐसे सभी लोग जो कहीं और अच्छी जॉब कर रहे हैं तो प्लीज़ एजीटीए की डीवी स्किप जरूर कर दें। इससे गरीब छात्रों का और उनके परिवार का कल्याण हो जाएगा। और आप सभी को भी इस अभियान को आगे बढ़ाना है। कई छात्र मुझे मैसेज करके बोल रहे थे सर इसको अभियान को आगे चलाइए और इसके बारे में वीडियो बनाया, तो मैं आपको खासकर ये जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। जितने भी छात्र हैं प्लीज़ एजीटीए की डीवी स्किप कर दें जो भी कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि कई छात्र जो हैं उनको डीवी ऑनलाइन डीवी में कई सारी समस्या आ रही हैं, तो उनको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया है ये 12 मार्च 2026 को, और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि एजीटीए की डीवी कैसे करनी है, कहां पर क्या अपलोड करना है, कैसे क्या करना है। तो आयोग में भी छात्र गए थे पता करने, कुछ जानकारी लेने, वहाँ से भी लगभग यही जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा मैं आपको जो जानकारी है वो स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे पास, हम लोगों के पास जो भी जानकारी होती है वो आपको बताई जाती है। इसके अलावा आयोग में आप लोगों के लिए, एजीटीए छात्रों के लिए एक अलग से डेस्क तैयार की गई है, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को डीवी से रिलेटेड, ऑनलाइन डीवी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है तो वहाँ पर जाकर आप लोग उसके अपनी समस्या को पूछ सकते हैं, उसका हल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो लोग आप लोगों के लिए ही बैठे हैं, वो लोग आपको ज़रूर सही जानकारी देंगे। तो अगर आपको किसी भी जानकारी पर डाउट है तो आप लोग आयोग में जाके अपने आप खुद पता कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए ही डेस्क बनाई गई है। किसी भी छात्र को अगर कोई समस्या होती है वहाँ पर जाके पूछ सकता है। बस अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में भी कन्फ्यूजन है तो उसको गलत मत कीजिएगा, ठीक है। यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग वही जानकारी देते हैं जो हम लोगों के पास है। इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग आयोग में जाके कंफर्म कर लें और किसी भी तरह से गलत डीवी ना करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एजीटीए के नोटिस में 14 नंबर पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके बारे में आप अच्छे से सतर्कता बरतें। जो भी अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने हैं तो विशेष अतिरिक्त सतर्कता बरतनी है। बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट सभी आप लोग अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो इसीलिए खासकर मैं आप लोगों से ये जानकारी, आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ कि आयोग में आप लोगों के लिए डेस्क लगाई गई है। आपको टेलीग्राम पर भी बताया था, वीडियो में भी बता रहा हूँ। वहाँ पर जाके आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है, एजीटीए की डीवी जो आप लोग कर रहे हैं उसको आप लोग फाइनल सबमिट जरूर करें, क्योंकि ये आपके नोटिस में भी साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए ये 17 नंबर पर कि अभिलेख अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी को डिक्लेरेशन से सहमत होते हुए वेरिफिकेशन मोड को प्रविष्ट कर सबमिट बटन को क्लिक करना होगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत ही अभिलेख अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो आप लोग फाइनल सबमिट अवश्य करें, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या देखा गया था कि एजीटीए के में जब आवेदन हो रहे थे तब बहुत से लोगों ने आवेदन किया, लेकिन आवेदन करने के बाद पेमेंट भी कर दिया था। पेमेंट करने के बाद भी जब फार्म को फाइनल सबमिट करना होता था तो उन लोगों ने फाइनल सबमिट नहीं किया और पेमेंट करके ऐसे ही छोड़ दिया। तो उन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया था और वो लोग इस परीक्षा से वंचित रह गए थे। तो इसीलिए यहाँ पर आपके नोटिस में भी 17 नंबर पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोग अपनी डीवी करने के बाद फाइनल सबमिट अवश्य कर दें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों ने डीवी कर ली है वो चेक कर लें, और जिन लोगों ने नहीं की है इस बात का खास ध्यान रखें कि आप लोग फाइनल सबमिट अवश्य करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनको भूल गए तो आप लोगों की डीवी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ये साफ साफ आपके नोटिस में लिखा हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है एजीटीए वालों के लिए, अपलोड किए गए अभिलेखों को सत्यता
ये यहाँ पर आठ नंबर पे कि जो अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट विवरण, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी और शैक्षिक विवरण, ये चीज़ें आपको बिल्कुल वैसे ही भरनी है जैसे आवेदन करते समय आप लोगों ने भरे थे। कोशिश कीजिए बाकी चीज़ें भी समान रहें, जैसे और भी चीज़ें जो आपने डिटेल दी थी आवेदन करते समय, लेकिन ये चीज़ें नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी और शैक्षिक विवरण, ये चीज़ें एक समान होनी चाहिए आवेदन करने करते समय जो आपने जानकारी दी थी, ठीक है। पाँचवीं सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और सत्य होने चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग ओबीसी और SC/ST अपने मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड करते हैं और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं उसी के आधार पे आपको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब ये आपके सही होने चाहिए। बहुत से लोग काफ़ी पुराने अपलोड कर रहे हैं तो ऐसे मान्य नहीं होंगे। आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अगर ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर आपके डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो वो मान्य माने जाएंगे, अगर वो अपलोड नहीं है तो वो अमान्य कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर आप लोग कैसे अपने डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए ई-डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जब ई-डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आएगा और ये पहले नंबर पे ही आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का प्रोफार्मा ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से जब ओपन होके आएगा तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ होगा प्रमाण पत्र का सत्यापन। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, फिर आपके लिए कुछ इस तरह से ओपन होके आएगा और यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको भरनी होंगी। आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर भरिए इंटर एप्लीकेशन नंबर, जो एप्लीकेशन आपके नंबर आपके जो प्रमाण पत्र है कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका यहाँ पर भरिए और जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे भरना है। देखिए आपके सर्टिफिकेट में 2 नंबर दिए जाते हैं, एक क्रम संख्या, एक सर्टिफिकेट संख्या, ठीक है, प्रमाण पत्र संख्या। तो उन दोनों को यहाँ पर भर देना है और फिर यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का प्रोफार्मा खुल के आएगा। उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट की डिटेल डाली है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र की डाली है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जाति प्रमाण पत्र की इंटरनेट कॉपी खुल के आ गई है। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसे सत्यापन जरूर कर लें कि आपका जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं ऑनलाइन मौजूद है या नहीं है। अगर ये मौजूद नहीं है तो ये आप लोगों का मान्य नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जाति प्रमाण पत्र है और इसकी बनाने की तारीख और आपकी मतलब जो भी डिटेल होगी वो ऑनलाइन यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये जाति प्रमाण पत्र है। ऐसे ही आपको डोमिसाइल का भी चेक कर लेना है, ठीक है। पाँचवीं बात हो गई। अब छठी सबसे बड़ी जो बात है वो आपको बता दूं, AGTA की ऑनलाइन DB में जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, जो मतलब अपना फ़ोटो, अपना हाई स्कूल, इंटर, डिग्री और PH मतलब जो भी जितने भी सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कर रहे हैं, मतलब जाति, निवास और यहाँ तक एफिडेविट भी, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखने हैं, क्योंकि ये आपके नोटिस में भी लिखा हुआ है। 11 नंबर पर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा प्रयुक्त प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अभ्यर्थियों को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। तो यहाँ पर मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी आपसे मांगे जा सकते हैं। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब जमा नहीं करेंगे जब भी आपसे मांगे जाएंगे तो आप लोगों का जो चयन है वो किसी भी स्टेज पर निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब ज्वाइनिंग के बाद भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, फाइनल रिजल्ट के बाद भी डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, कभी भी मांगे जा सकते हैं। आपको ये सभी डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो फिलहाल ये ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने सोचा आप लोगों को पता होनी चाहिए। और आप फिर से एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको ज़रूरी बातें पता चलती रहती हैं और आप लोगों को कोई भी ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन है तो सीधे आयोग में जाके वहाँ पर आप लोग अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए और सही सही DB कीजिए, जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो। बाकी मुझे जितनी जानकारी है मैं अपने जानकारी के अनुसार आप लोगों के डाउट क्लियर कर ही देता हूं और करता भी रहूंगा। बाकी आप लोग अपनी DB सही से कीजिए। कोई भी बड़ा कन्फ्यूजन है, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आयोग में जाके जानकारी अवश्य ले लें, ठीक है। ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।